क्लास 10th मैथमेटिक्स जो स्टेट बोर्ड है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी हिंदी मीडियम का जो बोर्ड है, इस बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है 2011 में, 15 में, 18 में पूछा जा चुका है। 3 मार्क्स में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, देखो उल्टा मान लेना होता है। माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या मान लेंगे कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हर एक जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न होगा आपको उसका उल्टा मान लेना है। अपरिमेय बोला है तो परिमेय मान लेना है। और आपको पता है, जैसे ही आपने इसको परिमेय बोला, कोई भी परिमेय संख्या अगर होती है उसे हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q का मान कभी भी क्या नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता है। और क्या होता है, और HCF जो होता है p और q का, वो क्या होता है, एक होता है। यानी कि p और q आपस में सअभाज्य होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ पता है। आपको पता है जो भी पूर्णांक होते हैं, 6 हो या 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ये जो 6 है ये एक परिमेय संख्या है ना। तो क्या है, इधर 6 है, ये p बट्टा क्यू प्लस का इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। और इधर अंडर रूट 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। अच्छा ये होगा कि अंडर रूट 2 को यहाँ रहने दो, अंडर रूट 2 को यहाँ रहने दो। ठीक है, p प्लस क्यू यहीं पर है, 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मतलब इसको यहीं रखो, इसको उठा के उधर लाओ, तो प्लस का 6 बराबर किस तरफ आके क्या हो गया, माइनस का 6। कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, परिमेय में जोड़ें, परिमेय से परिमेय को अगर आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमेशा वो परिमेय ही रहता है। ठीक है, हमेशा क्या रहता है, परिमेय ही रहता है। तो यहाँ पर क्या है, इसे एक समीकरण मान लो, समीकरण नंबर 1। आप क्या लिखेंगे, चूँकि p बट्टा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, अतः हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 अगर किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लग जाता है तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो अतः हम जानते हैं अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं। अतः समीकरण 1 से क्या होगा, p बट्टा क्यू माइनस 6 ये अंडर रूट 2 आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। फिर क्या लिखोगे, अतः जो हमारी अवधारणा है, यानी अवधारणा का मतलब जो स्टार्टिंग में हमने मान लिया था कि ये एक परिमेय संख्या है, वो विरोधाभास प्रकट हो रही है। अतः हमारी अवधारणा विपरीत है या गलत है, अवधारणा गलत है। इतना ही लिख देना, अवधारणा गलत है। इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही आपको सिद्ध करना था। ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हर बार 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 इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अब मैं आपको, ये क्वेश्चन आपने सीख लिया, इस पर एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल जैसा मैंने अभी किया ना वैसा ही कुछ आपको करना है। क्वेश्चन वो दे रहा हूँ जो पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये भी बोर्ड में पूछा गया है।
और ये क्वेश्चन 2011, 12, 13 कंटिन्यूस आ रखा है। मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम आना आपके एग्ज़ाम में निश्चित है। ठीक है, तो जैसा पहला क्वेश्चन किया था इस बिल्कुल ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, बस यहाँ माइनस आ गया है। तो अगर मैं हल थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, बाकी आप कर लेना। हल में क्या लिखोगे, वही माना 3 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया। जैसे आप इसको परिमेय मानोगे, आपको पता है हर एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पर Q का मान कभी भी क्या नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता। वह अगर HCF निकाला जाए P और Q का, तो उनका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि P और Q आपस में क्या होते हैं, सभाज्य होते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या करना है आपको, देखो √5 ये P/Q प्लस का इधर आके क्या होगा, माइनस का, और ये √5 माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, समीकरण 1 मान लोगे। फिर क्या लिखोगे, 3 एक परिमेय संख्या है, P/Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। तो क्या लिखोगे, चूँकि 3 माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं कि √5, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर होने पर वो अपरिमेय हो जाती है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए समीकरण 1 जो बराबर बोल रहा है वो कभी भी आपस में बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो फिर क्या लिख दोगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो। अगर समझ में बाय द वे नहीं आया तो वीडियो के ऊपर दोबारा देख लेना, आ जाएगा। सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करो।